बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बहुत अहम है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएगी। आज की मेरी ये स्पेशल वीडियो उन भाइयों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो इस टाइम पाकिस्तान में हैं और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं और 35,000, 40,000, 45,000 जो है वो महीना कमा रहे हैं। स्पेशल ये वीडियो मेरी उनके लिए है, मतलब जो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक कमा रहे हैं। ये वीडियो मेरी स्पेशल आज उन लोगों के लिए है। बात ये है कि अगर आप लोग 35,000 या 40,000, 45,000 कमा रहे हैं, उनमें से आपका जहां आप काम करते हैं, काम करने पे आने जाने का खर्चा, घर में खर्चे, बीवी बच्चों का खर्चा, माँ बाप का खर्चा, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर मैनेज करनी आजकल के पाकिस्तान के हालात के हिसाब से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो या तो वो लोग जानते हैं कि वो इस 40-45 हज़ार में कैसे महीना गुजारते हैं, और या फिर हमारा रब जानता है कि वो कैसे उनका गुजारा हो रहा है। तो मेरा उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए एक छोटा सा मशवरा है कि आप लोगों ने जो पहली पुरानी बात सुनी हुई है ना कि परदेश में रह के अगर हम लोग 1,00,000 रुपया कमाते हैं तो वो अपने देश में रहकर, अपने घर रहकर 50,000 अगर हम लोग कमा लेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। वो 1,00,000 से बेहतर ये 50,000 है जो हम लोग अपने घर रह के कमाते हैं या शाम को हम लोग घर आ जाते हैं। ये आपने पहले बात सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे ख्याल से ये कही हुई बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका दिल बड़ा नहीं होता। परदेश में रहना, अपना मुल्क छोड़ के, अपने बहन भाई छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, रिश्तेदार दोस्त हर चीज़ छोड़ के परदेश में सिर्फ काम करने के लिए रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सबसे ये काम नहीं होता। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप परदेश जाते हैं, पाकिस्तान में रह के तो आप कमा रहे हैं 40,000, 50,000। अगर आप किसी मुल्क में चले जाते हैं, स्पेशली मैं बहरीन में हूँ तो मैं आपको बहरीन के हवाले से बात करता हूँ। अगर आप मिसाल के तौर पर बहरीन में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से आप महीने का ज़्यादा नहीं 50,000, चले 50,000, 70,000 इतना ही लगा लें, इससे ज़्यादा आप ना भेजें। नॉर्मल इनकम इतनी होगी। अगर आप 50,000 या 70,000 पाकिस्तान में भेजते हैं तो मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रह के 50,000 कमाते थे, उसमें आपका भी खर्चा था, आने जाने का खर्चा था, कोई और भी खर्चे थे। लेकिन अगर आप यहाँ आके 50,000 एक फ़िक्स अमाउंट घर भेजते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी चीज़ें वहाँ पे बेहतर हो सकती हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके कुर्बानी देने से आपके घर के हालात बेहतर हो सकते हैं तो आपको कुर्बानी देनी चाहिए। अगर आपके घर से निकलने से आपके बड़े भाइयों की, बहनों की, छोटे भाइयों बहनों के हालात बेहतर हो सकते हैं, उनकी शादियां हो सकती हैं, तो आपको घर से निकलना चाहिए। अगर आपके परदेश में रहने से आपके बीवी बच्चों के खर्चे पूरे होते हैं तो आपको घर से निकल के परदेश में रहना चाहिए। अगर आपके परदेश में रहने से, आपके कुर्बानी देने से आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है तो आपको वो कुर्बानी देनी चाहिए। अगर आपके परदेश में रहने से, आपके घर से निकलने से, घर से दूर रहने से आपके माँ बाप की दुआइयाँ टाइम से आती हैं, उनको उनके अखराजात मिलते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो आपको ये कुर्बानी दे देनी चाहिए।
मेरे ख्याल से अगर आपकी कुर्बानी देने से ये सारे काम बेहतर होते हैं तो आप अकेला बंदा कुर्बानी दे के तो ये सारे काम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अभी मेरे ख्याल से हालात ऐसे हैं कि अगर एक बंदा घर का कमा रहा है पाकिस्तान में रह के तो मुमकिन ही नहीं कि सारे उनके काम जो है वो अच्छी तरह बेहतर तरीके से पूरे हो सकें। मेरे ख्याल से अगर आप 35,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं तो आपको कोशिश करके एक दफ़ा बाहर की ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो 50,000 आप वहाँ कमा रहे हैं उसमें से आपके भी खर्चे हैं, आपकी भी ज़रूरतें हैं, तो घर के हालात जो है वो बेहतर होना थोड़े मुश्किल होते हैं। यही अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं, अगर आप बहरीन में ही आते हैं, यहाँ आके अगर मिसाल के तौर पे आपकी 1 लाख भी तनख्वाह होती है, आप घर में 50,000, 60,000 भी भेजेंगे तो कुछ अरसे के बाद मेरा ख्याल से आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, आपके बीवी बच्चों के खर्चे पूरे होंगे, आपके माँ बाप की दुआइयाँ टाइम से आएंगी, छोटे बहन भाइयों की शादियाँ हो जाएंगी, घर की मरम्मत करवा सकते हैं आप। मेरे ख्याल से अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप एक दफ़ा कोशिश करके बाहर ज़रूर जाएं। अब वो बात टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से अभी वो बात बदल चुकी है कि घर में रह के आप 50,000 अगर कमाते हैं तो बाहर से कमाए हुए 1 लाख से बेहतर है। अगर एक बंदे के कुर्बानी देने से बाकी सारे घर के हालात बदल सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कुर्बानी देनी चाहिए। सोचना चाहिए कि अगर अकेला मैं कुर्बानी देता हूँ तो बाकी सारे कम अज़ कम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं कि जो पैसों की वजह से या किसी और वजह से अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कम अज़ कम आपके घर वालों को किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ से परदेश में बैठ के पैसे कमाएं, अपने घर भेजें, अपने घर के हालात बेहतर करें। एक बंदे के कुर्बानी देने से अगर 10 मेंबर का या 8 मेंबर का घर की हालात बदल सकते हैं तो मेरे ख्याल से उसको ये कुर्बानी दे देनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कोई चीज़ गलत बोली हो तो मैं उसके लिए माज़रत करता हूँ, लेकिन अपने ख्याल से मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल से परदेश में रहना कोई इतना आसान काम नहीं है। अपने घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, सारे बीवी बच्चे छोड़ के दूर रहना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर दूर रहना है तो उसकी आपको कीमत भी मिलती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।